हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सीरीज में इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल, जिसमें मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज, यानी E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू के फॉर्मूला से रिलेटेड जितने तरीके के सवाल होते हैं सभी को आज डिस्कस करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आसानी से बन सके। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल एक डिफिकल्ट कंडीशन माना जाता है, और उस डिफिकल्ट कंडीशन को इजी बनाने के लिए आपको, यदि आपको भी न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम होती है तो ऐसा कीजिए, एक फार्मूला को टारगेट बनाइए और एक फार्मूला के टारगेट के हिसाब से, एक फार्मूला को टारगेट मानकर उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल को कर लीजिए। उस फार्मूला से रिलेटेड सवाल जब कर लेंगे तो अपने आप टॉपिक भी क्लियर हो जाएगी, और जितने तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है घुमा घुमा तो वो भी क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए आपको खुद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी न्यूमेरिकल को सीखने के लिए, न्यूमेरिकल को डिसाइड करने के लिए। तो इस टॉपिक की मैं बात करने वाला हूं, तो यहां पे डिस्कस करूंगा। देखिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल लीजिएगा जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा। तो सपोज कीजिए आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखा, यहां पर दे रखा इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप किसी चार्ज को लाकर रखें तो चार्ज की जो टाइप होती है वो दो होती है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। यदि सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है, और जैसे आपने पॉजिटिव चार्ज रखा तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा। कौन से डायरेक्शन में? फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में। कब? जब पॉजिटिव चार्ज होगा तब। लेकिन यही यहां पर सपोज कर लीजिए कि नेगेटिव चार्ज है। यदि नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इस पे जो फोर्स होगी वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किधर होगा? तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे डिसाइड कीजिए कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फील्ड के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए, डायरेक्शन तो मैंने बता दिया, मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। यानी किसी भी पॉइंट पे आपको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो फोर्स बाई चार्ज कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? फोर्स बाई चार्ज कर दीजिएगा। यानी उस पॉइंट पे कोई चार्ज को लाके रखे हैं तो कितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को उसी के चार्ज से डिवाइड कर, यानी F इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू क्यू ई होगा। अब यहां से एक्सेलरेशन लोगे तो सपोज कीजिए इसका मास m है, इसका मास m है, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू फोर्स बाई मास होगा, एक्सेलरेशन a। तो f की वैल्यू होगी जो कि क्या होगा? क्यू ई बाई एम होगा। ये एक्सेलरेशन है जो क्या होगा? क्यू ई बाई एम होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक्सेलरेशन फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये हो गया। इसी को टारगेट मानकर इस कंसेप्ट में इसी से रिलेटेड आज सवाल करेंगे हम। देखिए, सवाल आता है फर्स्ट, तो न्यूमेरिकल बनाने की जो स्टेप होती है उस स्टेप को फॉलो करनी है। सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखनी है, सेकेंड टर्म देखना कि क्या फाइंड करना है, थर्ड में कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि वो सॉल्व हो जाएगा, ये डिसाइड करनी है। ये डिसाइड आपको करनी है। तो चलिए देखिए, यहां पर टॉपिक एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, यानी एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इतना। जैसे आपको इलेक्ट्रॉन बोला, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होगी वो तो नेगेटिव होगी, बट कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? तो F इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14 न्यूटन। क्या ऐसा होगा गिवन? अच्छा, अब बोल रहा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रॉन्स लोकेशन। यानी सपोज कीजिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन है, कैसा नेचर, नेगेटिव नेचर। इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो इस लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के अपोजिट होगा। हो गया, यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड, यानी E इज इक्वल टू व्हाट। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, यानी F की वैल्यू 6.4 10 टू दी पावर माइनस 14 न्यूटन बाई Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करो, बर्बाद कर दो इसको 4 से, 4 हो गया, 10 टू दी पावर माइनस 14 है, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 19 न्यूटन पर कूलम होगा। तो ये आएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर, 4 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम हो गया ऐसा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, दे दिया गया ऐसा। अब देखिए, अब यहां पर सेकेंड आता है, ये 4 माइक्रो कूलम चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 8 मिली न्यूटन along पॉजिटिव y एक्सिस डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखिए सवाल में दे दिया, ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, लिख लीजिए 4 माइक्रो कूलम है, यानी 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम होगा, यही ना। उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्सपीरियंस फोर्स है कितना, 8 मिली न्यूटन, 8 मिली को लिख दो 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन डायरेक्ट। किधर फोर्स लग रहा है, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये आपने यहां पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखा, प्लस में है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाई एक्सिस है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगी वो फील्ड के डायरेक्शन में होगी, ये दिमाग में बैठा ले, ठीक है। और यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पे उसी को डिटरमाइन करनी है, फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो F इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ की वैल्यू 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन बाई क्यू का वैल्यू दे दीजिए 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। तो ये क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहां पे आएगा 2 10 टू दी पावर माइनस 3 10 टू दी पावर प्लस 6 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। देखिए 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर कूलम हो गया, किधर के तरफ, वाई एक्सिस, along पॉजिटिव वाई एक्सिस, along पॉजिटिव वाई एक्सिस दे दिया गया ऐसा, तो सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए आगे, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए चार्ज ऑफ इतना माइक्रो, यानी चार्ज दे रखा है कितना, तो Q 1 माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर माइनस 6 कितना न्यूटन, इतना न्यूटन। तो F का वैल्यू समझिए 1.5 मिली न्यूटन हुआ, यानी 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन। यानी बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना जो है से अप्लाई हो रहा है, 1.5 मिली न्यूटन, किस पे, एक चार्ज है जो कितना का है, 1 माइक्रो कूलम का है, यानी 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम का है। तो अब आपसे क्या बोला, क्या डिमांड किया, तो फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ चार्ज। यदि चार्ज का पोजीशन यहां पे है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पूछा गया है, सिर्फ डिमांड किया, सिर्फ फाइंड करने के लिए बोला गया है आपसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। तो हमें डायरेक्शन को इग्नोर करना है अभी, और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जिसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी, यानी क्या होगा, E इज इक्वल टू व्हाट, यही तो फाइंड करना है।
गिवन व्हाट फाइंड करना, E इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, फोर्स की वैल्यू पुट कीजिए 1.5 इंटू 10⁻³ बाई क्यू, क्यू का वैल्यू दे दीजिए 10⁻⁻6 और ये होगा न्यूटन पर कूलम। दैट मीन सॉल्व करने वाले हैं अब, तो ये आ जाएगा 1.5 देखिए, और यहाँ 10⁻³ रखे हुए हैं, ऊपर चला जाएगा तो कितना लिखिएगा 10⁻+6 हो गया ऐसा। अब क्या करोगे, तो यहां से 1.5 10⁻³ होगा न्यूटन पर कूलम। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके साथ तो ये आएगा 1500 न्यूटन पर कूलम आएगा, यानी दैट मीन सॉल्व हो गया ऐसा। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल को डिसाइड करेंगे कि कौन सा गिवन वैल्यू है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करनी है जिससे कि जो फाइंड कर रहा है, फाइंड करने बोल रहा है, उस तक हम लोग पहुंच सके। चलिए सवाल पढ़ते जाना है, गिवन वैल्यू को फोकस करनी है, या नहीं तो एक उपाय और है कि सवाल पढ़िए, उसका माइंड में समरी रोटेट कीजिए, अपने आप सवाल बन जाएगा। गिवन वैल्यू के साथ फॉर्मूला डिसाइड करनी, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। पॉइंट्स ड्यू वेस्ट एट ए सर्टेन स्पॉट, एक स्पॉट लेनी है, डायरेक्शन बतलानी है। अब तो देखिए बोर्ड पे मैं बात करूं तो इधर होगा नॉर्थ, इधर होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट, इधर होगा साउथ, लेकिन आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा है, पढ़ करके देखा सवाल में, तो वेस्ट में बोला है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेस्ट में है, ठीक। और यहां पे आपने है ना दे रखा है, तो बोला इसमें व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ए चार्ज ऑफ इतना एट दिस स्पॉट, यहां पर रखो चार्ज कितना है -7 माइक्रो कूलम है, यही तो क्यू है। तो अब तो डिसाइड हो गया, क्यू का अमाउंट यहां लिखिए 7 माइक्रो कूलम, यानी 7 10⁻⁻6 कूलम। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी इसको क्या बोलिएगा, ईस्ट बोलिएगा। फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करके आया ईस्ट में। तो देखिए यहां पे हो गया, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, इस पे जो अप्लाई हो रहा, तो F इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू का वैल्यू 7 इंटू 10⁻⁻6, ई का वैल्यू पुट कर दीजिए 2.6 इंटू 10⁻, यहां पर 5 होगा, इतना न्यूटन आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए तो यहां से फोर्स निकालने के लिए क्यू ई कर रहे हैं, तो 7 इंटू 2.6 और 10⁻, कितना होगा, -6 है +5 है, -1 होगा यहाँ पे। तो इसको अब लिख सकते हो यहां से 7, एक जीरो और डिवाइड कर देना इसको, ये नीचे ले लाइए, तो 0.26 हो जाएगा, ठीक है, और 0.26 न्यूटन। ये आ जाएगा किधर, तो लिखना है ड्यू, ये होगा ईस्ट, ईस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, और चार्ज दिया हुआ है, तो उस पर फोर्स निकल जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसको मल्टीपल कर दीजिए, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, इतना कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, ये चार्ज ऑफ 75 माइक्रो कूलम, यानी चार्ज दे रखा है, इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, यानी देखिए एक्स कंपोनेंट इधर है ई एक्स, वाई कंपोनेंट इधर हो, और यहां पे आपने चार्ज रखा है प्लस, ठीक।
अब देखिए, तो जैसे यहां पे रखा है तो सबसे पहले बारी बारी से अब डिसाइड की, कंपोनेंट तो लगा दी, फोर्स भी लगाएगा इसका, एक्स वाला कहेगा इधर चलो, वाई वाला कहेगा इधर चलो, ठीक है। अब देखिए, तो Q कितना है, 75 है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁻6 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है EX वो है 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। EY ले लीजिए, कितना है, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है जी। अब देखिए, तो बोला व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज, इस पे मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ निकाल देता हूं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाला इधर फोर्स देगा Fx, y के तरफ देगा तो Fy, तो नेट फोर्स इधर जाएगा F, ये हो जाएगा F। अब देखिए, तो F = √Fx² प्लस Fy² √Q² E², फिर Q² EY का स्क्वायर होगा ऐसा। Q² कॉमन कर लेंगे, तो Q² × EX² प्लस EY² होगा ऐसा। Q² है तो बाहर हो जाएगा ये, तो √EX² प्लस EY का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो F = ले लो, तो Q का वैल्यू कितना है, 75 × 10⁻⁻6 √ओवर दे दो। देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 × 10⁻6 प्लस इसको करेंगे स्क्वायर 9 × 10⁻6 हो जाएगा। अब देखिए, यहां से लिखेंगे 75 होगा, 10⁻⁻6 होगा, इसको ऐड कर दीजिए 25 × 10⁻6 हो जाएगा, बाहर कर लीजिए इसको, 75 × 10⁻6 5 × 10⁻³ इतना न्यूटन हो जाएगा इस डायरेक्शन में। चाहोगे तो डायरेक्शन निकालने की बारी आएगा तो ये थीटा निकाल देना परपेंडिकुलर बाई बेस करके, लेकिन निकालने नहीं बोला है, जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स निकालनी। तो ये आ जाएगा, देखिए यहां से 5 × 5 = 25, 7 × 5 = 35 और 2 = 37, 10 पर पावर -3 बचेगा, +3 - 6 मिलकर, तो ये हो जाएगा 375, ये मिली न्यूटन, दैट मीन्स सॉल्व हो गया ऐसा। अब आगे देखिए नेक्स्ट, ये पार्टिकल है, दे रखा है पार्टिकल विथ मास इतना mg, तो पहले मास लिख लीजिए 10 मिलीग्राम, यानी इसको लिखिएगा 10 × 10⁻⁻6 kg, यानी 10⁻⁻5 kg, एंड चार्ज 2 माइक्रोकूलम, इसकी जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है, यानी 2 × 10⁻⁻6 कूलम दे रखा है। इन रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना न्यूटन पर कूलम, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें इस चार्ज पार्टिकल को ले जाके छोड़ दिया जाता है। यानी देखिए, यही इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज Q है, मास m का एक पार्टिकल है जिसको छोड़ देते हैं, जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, यही बोल रहा है, रिलीज कर दिया जाता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है, तो 12 न्यूटन पर कूलम, यही। अब बोला कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, यहां पर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या गया जो है से यहां पे डायनेमिक्स, मैकेनिक्स आ गया। तो देखिए, मैकेनिक्स एक ऐसा पार्ट है जो आपको कहीं भी नहीं छोड़ेगा। फिजिक्स के जिस ब्रांच में स्टडी कीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़िए, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए, सब जगह ये आ जाएगा,
ठीक है, तो यदि आप उसको स्ट्रांग रखते हैं तो दिक्कत होने वाली बात नहीं है, केवल फार्मूला यूज करवाएगा, वहां अप्लाई करवाएगा। देखिए, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर फोर्स लगा, इधर ही एक्सेलरेशन होगी इसका। तो आप जानते हैं कि फोर्स की वैल्यू होती है QE, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है फोर्स बाई मास। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू पुट कीजिए QE बाई M पुट कीजिए। Q का वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वैल्यू पुट कीजिए E का वैल्यू 12 बाई मास दीजिए, मास का वैल्यू 10⁻⁻5 हो गया ऐसा। ये क्या आ जाएगा, इसको लिखिएगा 24 इंटू -5 कटेगा, एक पावर बच जाएगा, माइनस पावर, यह आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स एक्सीलरेशन किधर के तरफ, फील्ड के डायरेक्शन। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल की ओर डिसाइड करना है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन रिलीज्ड इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी बोला गया कि आपको एक अल्फा दे दिया गया, अल्फा पार्टिकल, एक आपको दे दिया गया प्रोटॉन, और दोनों को एक ही फील्ड में, कहा कुछ नहीं सोचना है, एक ही फील्ड में रखना है, छोड़ना है उसको, तो उसके एक्सेलरेशन का आपको क्या करनी है, रेशियो निकाल। समझ में आ गया। देखो, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले किसको बोला, अल्फा। अल्फा की चार्ज होती है 2e, अल्फा की मास होती है 4 प्रोटॉन का मास। इसको रिलीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा, F अल्फा होगा ऐसा। अब देखो यहां पर प्रोटॉन लाई, तो इसकी चार्ज +E, मास MP, इस पर फोर्स लगेगा इधर FP हो गया। अब चलना दोनों से शुरू कर दिया, एक्सेलरेट करना शुरू हो गया दोनों। तो यहां से एक्सेलरेशन अल्फा का लीजिएगा तो F अल्फा बाई मास अल्फा, F अल्फा, F मतलब QE, QE, तो ये कितना आएगा 2EE बाई मास अल्फा, तो ये क्या आएगा 4MP हो गया ऐसा। अब देखिए डिवाइड कर दीजिए 2, तो A अल्फा इज इक्वल टू EE बाई 2MP इक्वेशन फर्स्ट हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पर प्रोटॉन का रेशियो, तो FP बाई MP, तो AP इज इक्वल टू FP, तो EE होगा बाई MP, इक्वेशन सेकेंड हो जाए, हो गया ऐसा। अब देखो रेशियो निकालो, A अल्फा बाई AP, A अल्फा बाई AP, तो A अल्फा कितना आएगा EE बाई 2MP, EE बाई 2MP। अब क्या होगा EE बाई क्या आएगा MP आएगा, हो गया ऐसा। अब देखो EE बाई 2MP इंटू MP बाई E हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से EE कैंसिल, MP MP कैंसिल, 1/2 क्या हो गया 1/2। सो A अल्फा रेशियो AP इज इक्वल टू 1/2 दे दिया गया। A अल्फा रेशियो AP इज इक्वल टू 1/2 हो गया, यानी ये हो गया डिसीजन। ठीक है, ऐसा मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखो आगे नेक्स्ट, अबर सवाल है यहां दे रखा है ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 30 mg यानी 30 मिलीग्राम है, एंड कैरिंग ए चार्ज ऑफ 20 नैनो कूलम।
is at rest in a uniform horizontal electric field of 20 kilovolt per meter. Find the tension in the thread, यानी टेंशन निकालिए थ्रेड, ये आपको डिसाइड करना। चलिए देखिए, सबसे पहले मास लिखो, m इज इक्वल टू 30 mg, 30 इंटू 10 टू दी पावर -6 kg, यानी 3 इंटू 10 टू दी पावर -5 kg हो गया। चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू 20 नैनो कूलम, 20 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम, 20 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम हो गया। कहाँ है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो E इज इक्वल टू 20 किलो वोल्ट पर मीटर, यानी 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट पर मीटर, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 हो गया ऐसा, वोल्ट पर मीटर दे हो गया। अब देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां से सेलिंग से बॉब को ऐसे सस्पेंड किया मैंने, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी ऐसे है तो ये इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इस पर जो चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में और mg लगा डाउनवर्ड, और इसमें स्प्रिंग में टेंशन आ गया। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है जरा थिंक कीजिए, तो QE होता है। तो ये जो टेंशन है, देखो mg नहीं होता तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, F ही नहीं होता तो और जरूरत नहीं पड़ती, दोनों हटा दो तो इसको कोई मतलब नहीं। टेंशन क्रिएट हुआ इन दोनों की वजह से, तो यहां से टेंशन T इज इक्वल टू रूट ओवर FE स्क्वायर प्लस m स्क्वायर G स्क्वायर, यानी रूट ओवर Q स्क्वायर E स्क्वायर प्लस m स्क्वायर G स्क्वायर, यही होगा। तो रूट ओवर Q स्क्वायर E स्क्वायर, यानी QE जब लोगे 2 इंटू 10 टू दी पावर -8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है तो 2 दूना 4, स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखो 10 टू दी पावर -8 है और +4 है, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तो -4 बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो 10 टू दी पावर -8 हो जाएगा ऐसा। ठीक है, यहां से देख लीजिए, मल्टीपल करके स्क्वायर कर दीजिए, प्लस mg का स्क्वायर, mg g इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -5 और 10 तो -4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10 टू दी पावर -8 हो जाएगा, क्योंकि -4 बचा, स्क्वायर करने पर पावर डबल हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से T इज इक्वल टू, यहां से दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, 16 9 25 हो जाएगा, और इंटू 10 टू दी पावर -8 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से T इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर -4 न्यूटन हो गया ऐसा। सवाल सॉल्व, दैट मीन्स सॉल्व। तो सिंपल सा सवाल है ये, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते, टेंशन निकल गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, ये ब्लॉक ऑफ मास m, इस ब्लॉक का मास क्या है, m है, और क्या बोला, Q इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल, चार्ज कितना है, Q है, चार्ज Q, एंड इज कनेक्टेड टू ए वॉल थ्रू एन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, नॉर्मल स्प्रिंग है, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K, और कांस्टेंट K है इसका, एज शोन इन फिगर, ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू द स्प्रिंग, इधर के तरफ, इज स्विच ऑन, स्विच ऑन किए, जैसे स्विच ऑन किए तो इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा,
अब इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा, तो अब आगे फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग एसएचएम ऑफ द, ये जो है से खींच के ले जा रहा है, देखो है यहां पर सपोज हटाया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लग रहा है, ये तो कांस्टेंट बात है। और जैसे इधर खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, स्प्रिंग का एक्सटेंशन बढ़ रहा है, एक्सटेंशन बढ़ रहा है तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है, स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है तो स्प्रिंग फोर्स बैक साइड लगेगा। और जब बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, एक टाइम ऐसा आया कितना बढ़ गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर लिया, अब आगे बढ़ने नहीं देगा, पीछे खींचेगा, पीछे खींचेगा, फिर लाएगा, फिर इस तरह से वो से लेट करवाएगा। तो जितना ये मैक्सिमम एक्सटेंड हुआ यानी डेल्टा एक्स हुआ, वही इसका एम्पलीट्यूड होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने अप्लाई किया क्यूई, उसको स्प्रिंग खिंचा करके बैलेंस करेगा एफ एस, जो के इंटू डेल्टा एक्स होगा, और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ, वही एम्पलीट्यूड है, यानी ए हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं एफ एस इक्विलिब्रियम तक चला गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, वहां पे अब आगे नहीं बढ़ सकता है, फील्ड की औकात नहीं है अब आगे बढ़ाने की, क्योंकि स्प्रिंग कहा कि हम उतना फोर्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं, अब तुम्हें आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुमको हम बैलेंस कर ले रहा हूं। तो एफ एस इज इक्वल टू एफ ही होगा, एफ एस की वैल्यू के ए, एफ ही का वैल्यू क्यू ई हो गया, तो ए एम्पलीट्यूड है तो क्यू ई बाई के होगा, यानी दैट मीन सॉल्व। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास एम है ब्लॉक की, जरा इसको डिसाइड कर लीजिए, एम कंटेनिंग ए नेट पॉजिटिव चार्ज क्यू, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है, प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये कैसा है तो स्मूथ है, ठीक है, which terminates in a vertical wall as shown in figure। देखिए the distance of the block from the wall is d, a horizontal electric field E towards right is switched on। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E स्विच ऑन किए, जैसे स्विच ऑन किए तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स अप्लाई करने लगा, कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने लगा, यानी ये ब्लॉक अब चलना शुरू कर दिया है स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 के साथ, कितना फोर्स के अंडर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू के अंडर, तो इसका एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगी फोर्स बाई मास, यानी क्यू ई बाई एम होगा, जाएगा स्पीड बढ़ाते जाएगा क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़, एज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन, बढ़ाते गया इस वाल के पास आ गया, दीवार से जाके टकराया, जितना वेलोसिटी यहां पे गेन किया है उसी वेलोसिटी से रिटर्न भी होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन, तो जाने के समय एक्सेलरेशन हुआ था, आने के समय अब रिटार्डेशन होगा, क्योंकि जाने में वही इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सपोर्ट कर रहा था उतना, अब देखिए सपोर्ट कर रहा था तो उतना जितना वेलोसिटी प्राप्त किया उतना ही से फिर रिटर्न हुआ, लेकिन अब अपोज करने लगा तो अब क्या करेगा, उसी रेट से अपोज करेगा और यहां पे लाके रोक देगा, तो यहां से चला था फिर यहां पर आ जाएगा, तो वही उसके लिए क्या होगा, टाइम पीरियड, वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो सिंपल समझिए कि जाने का जो टाइम है वही टाइम आने का होगा, क्योंकि जितना से एक्सेलरेट होके जा रहा है उतना ही से रिटार्ड होके आ रहा है, तो जाने का समय और आने का समय इक्वल होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों इक्वल है, और फोर्स में कोई वेलोसिटी जो हुआ रिटर्निंग के टाइम वो डिक्रीज नहीं किया है, चेंज नहीं किया है। चलिए तो एक्सेलरेशन हो गया, अब यहां से पूछा आपसे फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन, इज इट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, तो सिंपल से समझिए, यहां पर ऑसिलेटरी मोशन का सिचुएशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की वैल्यू डी होगी, ये 0 होगा, प्लस हाफ होगा, ए का वैल्यू दे दीजिए
क्यू ई बाई एम होगा और टी स्क्वायर हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू ये आएगा क्यू ई टी स्क्वायर बाई 2m। तो T इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 2md, यही ना होगा 2md बाई क्या आएगा क्यू ई आएगा और इसका रूट होगा। टाइम पीरियड लेना है तो जाने का समय t, आने का समय t, यानी टोटल 2t। तो 2 और ये t होगा 2md बाई क्यू ई। 2 है तो अंदर जाएगा तो रूट में जाएगा, तो ये देखो 2 है तो 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर में 4 रहता तो बाहर, तो अंदर 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8md बाई क्यू ई, दैट मीन्स सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू है एंड मास m है, इज रिलीज्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहां पे चार्ज Q होगा, मास m होगा। हो गया ऐसा। अब देखो डिटरमाइन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिटरमाइन की, काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय चार्ज एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन टाइम t। जरा सोचिए, यहां रखे हैं तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी वो तो 0 होगा, और यहां पर आया है टी टाइम में तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी हो गई, स्टार्ट किया है 0 से। तो बारी बारी से समझिए, पहले रिलीज किया तो फोर्स लगा क्यू ई, एक्सेलरेशन हुआ फोर्स बाई मास यानी क्यू ई बाई एम होगा। और जरा सोचिए u इज इक्वल टू 0 हुआ और टाइम t ले चुका है, पहले फाइनल वेलोसिटी निकालना है आफ्टर टी टाइम में। तो देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, u तो 0 हो जाएगा जी, प्लस ए, तो क्यू ई बाई एम इंटू टी। सो v इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू टी हो जाएगा। हो गया। काइनेटिक एनर्जी ले लेता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसकी स्क्वायर कर देता हूं, तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर और ये क्या होगा टी स्क्वायर बाई क्या आएगा एम स्क्वायर। अब देखो एम एम कट जाएगा, के इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। हो गया। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस जब निकालोगे तो यहां से ऐसे चलोगे, एस हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी 0, हाफ होगा, क्यू ई होगा, पाई एम होगा, टी स्क्वायर हो गया, तो ये एस निकल गया। मैटर सॉल्व। तो आपने देखा कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज क्यू है मास एम है, तो रिलीज करोगे तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, कितना जो है से उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आफ्टर टी टाइम, साथ ही साथ कितना जो है से वेलोसिटी होगा टी टाइम में, ये निकाल। तो सिंपल लॉजिक था, बस एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रिक फोर्स का काम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है फोर्स प्रोवाइड करना, फोर्स का काम हुआ कि बॉडी को एक्सेलरेट कर दो, एक्सेलरेट कर दो फिर काइनेमेटिक्स ला के बैठा दो, दैट मैटर सॉल्व। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए अगर यहां पर दे रखा है ए प्रोटोन इज एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना न्यूटन पर कूलम, यानी एक प्रोटोन है जो एक्सेलरेट हो रहा है, तो प्रोटोन की जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, प्रोटोन की जो मास है
वो 1.67 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो E इज इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। हो गया। कैलकुलेट वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट इन 1 माइक्रो सेकेंड। तो टाइम कितना लेना है टी लेना है, ठीक है 1 माइक्रो सेकेंड 10⁻⁻6 सेकेंड। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर फाइनल वेलोसिटी लेनी है तो v इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू टी, यही तो फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी क्यू ई टी बाई एम। हो गया ऐसा। क्यू ई टी बाई एम दे दिया गया। देखिए v इज इक्वल टू क्यू ई टी बाई एम होता है तो q का वैल्यू यहां से 1.6 इंटू 10⁻⁻19, e का वैल्यू 2 इंटू 10⁴ इंटू टी, टी का वैल्यू 10⁻⁻6 बाई एम। एम का वैल्यू देखिए मास जो पुट करेंगे हम लोग 1.6 भी रख देंगे तो काम चलेगा, क्योंकि 0.67 है तो 7 रखे या ना रखे बहुत कम वैल्यू फर्क पड़ेगा उससे। 1.6 10⁻⁻27। अब यहां से डिवाइड कर दीजिए 1.6 1.6 कैंसिल 2 इंटू 10⁻, देखिए 19 और 6 25 हो जाएगा और 4 ऐड करोगे तो माइनस में 21 हो जाएगा और 10⁻, देखिए हो गया ऐसा। अब यहां से इसको ऊपर ले जाइए 27 जाएगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻6 आएगा। सॉल्व कीजिएगा तो मीटर पर सेकेंड दैट मैटर सॉल्व आ गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जरा क्या कहता है जरा देखिए। ए प्रोटोन इज रिलीज्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना न्यूटन पर, यानी एक प्रोटोन है तो प्रोटोन का चार्ज पहले इतना कूलम, प्रोटोन का मास लिख लीजिए 1.67 10⁻⁻27 kg। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर रहे हो उसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर। हो गया ऐसा। व्हाट स्पीड वुड द प्रोटोन अटेन इफ द फील्ड एक्सेलरेट्स प्रोटोन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस तक एक्सेलरेट किया 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर एक्सेलरेट करेगा। जब रिलीज करेंगे तब तो एक्सेल क्या हो गया ये 0 हो गया। अब बात रही कि तुमको निकालना क्या चीज है वेलोसिटी स्पीड फाइनली, तो v इज इक्वल टू व्हाट, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू f बाई एम यानी क्यू ई बाई एम रखें एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लाएंगे क्योंकि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है वो भी डिस्टेंस के टर्म में, ये आपको माइंड में सोचना होगा। तो एक यहां पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as देने वाले हैं यहां पर, तो v स्क्वायर रहने दिया जाए। ओके u स्क्वायर 0 2a तो क्यू ई बाई एम होगा। v की वैल्यू फाइंड करने वाले, ठीक है तो यहां से s छूट रहा है क्यू ई 2 क्यू ई बाई इतना, तो यहां से ऐसा करो v स्क्वायर रखो 2 रहने दो, q का वैल्यू लाओ 1.6 है 10⁻⁻19 है, e का वैल्यू लाई 2 इंटू 10⁻4 2 इंटू 10⁻4 हो जाए। s अप्लाई कीजिए 10⁻⁻2, ठीक है बाई एम 1.67 मैंने बोला कि छोटा वैल्यू है रख दीजिए 7 हटाकर -27
अब जरा देखिए यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया और कोई कैंसिल होने वाला है नहीं, तो यहां पे आ जाइए भी स्क्वायर लेकर आइए, 2 2 4। अच्छा देखिए 19 और 2 21 और +4 होगा 4 होगा तो 17 हो जाएगा। तो 10⁻⁻17 इंटू, ये पावर माइनस में है ऊपर जाएगा, पावर का नेचर चेंज, तो अब हो जाएगा भी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू, ये होगा यहां पे पावर 10 हो गया। अब देखिए यहां से स्क्वायर तो रूट जाएगा, तो 2 होगा, 10⁵ होगा मीटर पर सेकेंड, यही तो आंसर आ गया, वेलोसिटी निकल गया। कैसे निकल गया ये देख लीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन से। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, देखिए ये प्रोटोन मूविंग विथ स्पीड इतना, एक प्रोटोन है जो मूव कर रहा है इतना मीटर पर सेकेंड से, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी 5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड दे रखा है। कौन है प्रोटोन? मास है इसका 1.67 10⁻⁻27 kg। इसकी चार्ज 1.6 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर किया जिसका मैग्नीट्यूड इतना है, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख, जिसमें इंटर करने वाला है इन द डायरेक्शन दैट रिटार्ड्स इट्स मोशन, यानी उसमें इंटर जैसे किया वैसे रिटार्ड होने लगा, इसका मतलब है कि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंटर किया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, यहां से प्रोटॉन एंट्री किया, जैसी एंट्री किया तो रिटार्ड हो गया, तो कुछ ही दूरी पे जाके ये रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, हाउ फार विल द प्रोटॉन ट्रेवल्ड इन द फील्ड बिफोर स्टॉपिंग मोमेंट, देखो तो रेस्ट में आ गया, कितना डिस्टेंस कवर करने की, एस डिस्टेंस, तो यहां से एक्सेलरेशन होगा माइनस क्यू ई बाई एम, क्योंकि फोर्स होगा क्यू ई बाई एम, रिटार्डेशन अपोजिट डायरेक्शन है, तो फॉर्मूला लगाइए भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी जीरो यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस क्यू ई बाई एम इंटू एस, इधर माइनस तो इधर प्लस, तो 2 क्यू ई बाई एम, 2 क्यू ई बाई एम, ये क्या होगा एस इज इक्वल टू क्या आएगा, यू स्क्वायर आएगा, हो गया ऐसा, एस निकाला जाए। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू देखो ये होगा एम यू स्क्वायर, एम यू स्क्वायर बाई 2 क्यू ई हो गया। वैल्यू पुट कीजिए, अब हम लोग जरा एम की वैल्यू 1.6 ही रखिए, ठीक रहेगा, 10⁻⁻27, यू स्क्वायर दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 10⁻6 का होल स्क्वायर यानी 12 बाई 2, क्यू दे दीजिए, क्यू का वैल्यू 1.6 10⁻⁻90 और इंटू ई का वैल्यू 10⁻3। देखिए तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, हो गया ऐसा। अब देखिए 25/2 होगा, 25/2, और एक चीज और ध्यान दीजिए, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब यहां से डिसाइड करते हैं कि 25/2 रहा, 10⁻⁻27 और 12, तो 10⁻⁻15 होगा। ठीक है, और नीचे देखिए 10⁻⁻19 और +3 यानी -16, तो ऊपर जाएगा तो +16 हो जाएगा, यही ना। हाँ देखिए
तो S इज इक्वल टू, ऐसा कीजिए 25/2 रखिए इंटू 16 और -15 तो 10 रखिए, कैंसिल आउट कीजिए 5, तो 5 इंटू 25 125 मीटर। तो S इज इक्वल टू 125 मीटर आंसर आ गया। दैट मीन्स सॉल्व। कैसे आया समझ में आ गया हो। तो यहां पर बस गिवन वैल्यू से रिलेटेड बात करते चले। देखिए अगर है एन अल्फा पार्टिकल, जैसे अल्फा आया समझिए हैज ये मास ऑफ इतना, यानी अल्फा पार्टिकल की जो मास है वो 6.4 इंटू 10⁻27 kg हो, एंड ए चार्ज ऑफ +2e, तो +2e तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपको निकालनी है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल टू व्हाट, दैट विल बैलेंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, यानी बैलेंस कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स, किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को। जरा सोचिए कि यहां पे आप अल्फा रखते हैं जिसका मास m है, तो नीचे कौन खींचेगा, mg खींचेगा, तो mg नीचे खींच लेगा और इसको बैलेंस करके रखना, होल्ड करके रखना। तो इसको रोकने के लिए ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए। कौन चार्ज है ये, पॉजिटिव है, अल्फा है, तो फील्ड भी किधर देना पड़ेगा, अपवर्ड देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपवर्ड फोर्स लगानी है पॉजिटिव पे, तो उसी डायरेक्शन में फील्ड देना होगा। दे दिया मैंने। अब डिसाइड करो यहां से एफ ई किसको बैलेंस किया, एम जी को जी, तो एम जी को बैलेंस किया यानी एफ ई यानी क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से E इज इक्वल टू एम जी बाई क्यू होगा। तो E का वैल्यू एम जी, एम का वैल्यू 6.4 10⁻⁻27 जी का वैल्यू 10 बाई क्यू, क्यू का वैल्यू 3.2 10⁻⁻19 कैंसिल आउट जो होने वाला है कर दीजिए, तो ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2 इंटू 10⁻⁻26 और 10⁻+9, 9 7 16 हो गया, यानी 2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, -7 हो जाएगा। इतना न्यूटन पर कूलम अपवर्ड देना है, यानी देते हो तो अल्फा पार्टिकल होल्ड हो जाएगा, रेस्ट में रह जाएगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए ये चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 mg यानी m2mg यानी 2 इंटू मिलीग्राम केजी में कन्वर्ट कर दिया मैं, हैंग्स इन एयर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दे दिया गया 10 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्टेड अपवर्ड, किधर के तरफ, ये अपवर्ड की तरफ। डिटरमाइन चार्ज ऑन पार्टिकल, देखो हवा में ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपवर्ड है, तो अपवर्ड है तो यहां पर देखिए mg है, रुका हुआ है, यानी इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस कर रहा है mg को, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, यानी फील्ड भी अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स भी अपवर्ड, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में है यानी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो डिफिनिट है कि चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो चार्ज का नेचर तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन चार्ज होगा कितना, तो ऐसा कीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स mg को बैलेंस किया, इलेक्ट्रिक फोर्स
QE जो mg होगा, तो Q इज इक्वल टू mg बाई ई आएगा। m का वैल्यू ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶, g का वैल्यू 10, e का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 10 दे दिया जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 10 10 कैंसिल। ठीक है, अब क्या होगा सो देखिए, 2 10⁻⁻⁶ है, इसको माइक्रो बोलिए ना, माइक्रो कूलम। कैसा है Q, तो बोलिएगा Q की नेचर पॉजिटिव है, तब ये होल्ड है अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में। हो गया, नेक्स्ट चलते देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दीजिए 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग सेपरेशन 2 सेंटीमीटर, यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस है यस वो 2 सेंटीमीटर, यानी इतना पावर हो जाएगा -2 मीटर हो रखा है एज शोन इन फिगर। यहां से विथ व्हाट मिनिमम स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी ये जो होना चाहिए भी मिनिमम होना चाहिए, जो u मान ले रखा है, कितना u, और यही u जो है मिनिमम है, कितना दिया जाए उसको, कितना मिनिमम से प्रोजेक्ट किया जाए फ्रॉम लोअर प्लेट सो दैट इट में रीच अपर प्लेट, ये कहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, यहां पहुंचना है सिर्फ, मतलब यहां रुक जाए। तो एक बात बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो नीचे लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर बोला गया कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का दो चीज याद रखेंगे, चार्ज कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम नेगेटिव है। इसका मास की बात करें तो 9.1 10⁻⁻31 kg, यही ना। अब यहां पे जाएगा अपवर्ड, फील्ड लगेगा नीचे, इलेक्ट्रॉन का होगा रिटार्डेशन, इलेक्ट्रॉन की जो रिटार्डेशन होगी वो -QE/m होगा, फाइनली जाके वहां रुकेगा। तो यहां पे v² इज इक्वल टू u, जो मिनिमम माने है u, ठीक है, कम रहेगा तो इधर ही, इससे भी कम रहेगा तो यही रुक जाएगा इधर, और ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर टकरा जाएगा, लेकिन टकराना नहीं चाहिए, पहुंचना चाहिए। 2s, तो v0 u² प्लस 2 इंटू -QE/m इंटू s, ये माइनस में तो इधर प्लस में, तो क्या आएगा 2QES आएगा, बाई m आएगा, u² आएगा, होगा u² है तो u इज इक्वल टू √ओवर हो जाएगा 2QES बाई m होगा, इज इक्वल टू √ओवर 2Q आएगा, Q का वैल्यू पुट कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और क्या होगा E होगा 10⁻³ होगा, इंटू S होगा 2 इंटू 10⁻⁻², बाई m दीजिए, m का वैल्यू 9.1 इतना, तो 9 रखिए ना, 10⁻⁻13 हो गया, ऐसा दे दिया गया। तो देखिए यहां से 2 और 2 के बदले 2 बाहर, और यहां से 3 बाहर, 9 के बदले 3 बाहर, तो 2/3 हो जाएगा √ओवर। ठीक है, अब देखिए यहां से, नहीं तो एक चीज और कर लेते, पॉइंट हटाइए 10 बैठेगा, तो अब देखिए 2 2, तो 2 बाहर, 16 तो 4 बाहर, 9 तो 3 बाहर, √ओवर 10⁻⁻⁻19 प्लस 3, तो ये होगा -16 -2,
10⁻−18 हो गया, इनटू इतना दे दिया गया, ये क्या है -31 और 10, तो -30 ऊपर चला जाएगा +30 हो गया ऐसा। तो u इज इक्वल टू 8/3 इंटू -18 है तो ये होगा -9, इसके बदले 15 आएगा तो ये हो जाएगा 8/3 इंटू 10⁻9 6 15 यानी 6 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा ऐसा, तो ये हो गया कैलकुलेशन सिर्फ करनी थी इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए ये प्रोटोन मतलब पॉजिटिव इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल विथ वेलोसिटी v, कितना वेलोसिटी से, v से, इन एन अपवर्ड, किधर, अपवर्ड, ठीक है, डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हॉरिजॉन्टली भेजना है v वेलोसिटी से, इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड e, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है अपवर्ड, अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसमें तुम क्या करने जा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज को भेजने जा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज क्यू मास m, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से आपने भेज दिया। कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, x एक्सिस में, इधर मान लो y एक्सिस है, ठीक। तो इधर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं x में, जैसी एंट्री करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा y एक्सिस में, तो y एक्सिस में रिटार्डेशन एक्सेलरेशन करेगा, तो y एक्सिस में एक्सेलरेशन करेगा तो इसको ऐसे मोड़ देगा, इसके पाथ को ऐसे बना देगा और यहां से सीधा फिर बाहर निकल जाएगा v डैश से, कर्व पाथ बनेगा। कैसा, तो बोलना है यहां पर पैराबोलिक पाथ बना लेगा। अब देखो इसी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन कितना है, तो सपोज कर लो ये x में गया है और इधर किस में गया है y में। तो बारी बारी से अब डिस्कस करना। सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस बात की, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन 0 है, कोई भी फोर्स लगाने वाला नहीं था, तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये तो 0 खत्म, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, वी टी आएगा, तो t इज इक्वल टू एक्स बाई भी आ जाएगा। हो गया ऐसा। अच्छा ये तो बात हो गई। अब जरा सोचिए यहां पर अलोंग y एक्सिस ले लेता हूं, तो स्टार्ट नहीं दिया इधर वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ए वाई, तो फोर्स बाई मास यानी क्यू ई बाई एम होगा, होगा ना जी। अब देखो y इज इक्वल टू यू वाई टी स्क्वायर प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये तो सॉरी यहां पे स्क्वायर नहीं होगा, यहां केवल टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। अब देखिए y इज इक्वल टू, ये तो 0, हाफ ए वाई, तो क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1/2, देखिए यहां से ऐसे 1/2 क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर बाई भी स्क्वायर, तो ये y इज इक्वल टू आएगा क्यू ई बाई 2m भी स्क्वायर, क्यू ई बाई 2m भी स्क्वायर, क्यू ई बाई 2m भी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यही तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, यही आंसर आ गया,
लेकिन कभी कभी ऐसा बोलेगा कि आपको बताओ डेविएशन कितना हुआ, डिफ्लेक्शन कितना हुआ, एंगल बताइए। डिफ्लेक्शन डिस्टेंस तो ये है, लेकिन इधर का वेलोसिटी भी एक्स होगा फाइनली, इधर का वेलोसिटी भी वाई होगा, ये एंगल थीटा होगा। तो यहां पर देखिए भी एक्स बदलने वाला नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में भी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी होगा। तो भी वाई तो यू वाई 0 प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी होगा। सो भी वाई इज इक्वल टू क्यू ई टी बाई एम हो गया ऐसा। अब देखो डायरेक्शन के लिए यहां पर डिफ्लेक्शन लीजिएगा तो ये क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर भी वाई, और ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल बेस भी एक्स होगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू भी वाई, तो भी वाई क्यू ई टी बाई एम बाई भी एक्स भी होगा। यानी टेन थीटा इज इक्वल टू ये आ गया क्यू ई बाई एम भी इंटू टी। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्यू बाई एम इंक्रीज करेगा तो थीटा भी इंक्रीज करेगा, क्यू बाई एम डिक्रीज करेगा तो थीटा भी डिक्रीज करेगा। तो याद रहे जिसका क्यू बाई एम छोटा होगा, जिसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, चार्ज बाई मास को, जिसका भी छोटा रहेगा तो थीटा भी छोटा रहेगा। डिफ्लेक्शन, ये जो एंगल देख रहे हैं डिफ्लेक्शन का, ये भी यहां पर जो ऐसे बनाएगा ऐसे, वहां पे थीटा है तो ये स्टार्टिंग डेविएशन एंगल भी छोटा हो जाएगा, क्यू बाई एम छोटा होगा तो। और ये पाथ कैसा, तो बोलना है 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करोगे तो पैराबोलिक पाथ बना लेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले मास ले लो 9.1 10 टू दी पावर माइनस 31 के। चार्ज नेगेटिव होगा 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम नेगेटिव। अब देखो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में, इतना में, तो E इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर कूलम। कितना वेलोसिटी इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इन ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, by how much the electron is deflected after it has traveled 1 सेंटीमीटर। देखिए ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, यहां पर ये जो चार्ज है नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया मैंने, तो ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बाहर निकलेगा, तो डिफ्लेक्शन ये वाला हुआ वाई। यही कितना डिफ्लेक्शन हुआ, कब, जब ये एक्स कितना कवर किया 1 सेंटीमीटर, यानी 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। तो यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा करके इसको निकालनी है y की वैल्यू। तो अभी मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताया, देखो क्यू ई बाई 2m भी था, देखो यहां से ला के रख सकते हो, क्यू ई बाई 2m भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2m भी स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, इसी से सॉल्व करनी है। Q का वैल्यू 1.6 10 टू दी पावर माइनस 9, E का वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, 2 रहने दो, M का वैल्यू 9.1 यानी 9 रहने दो, 10 टू दी पावर माइनस 31, भी स्क्वायर 10 टू दी पावर 6 का होल स्क्वायर यानी 12,
इंटू एक्स स्क्वायर यानी 10⁻⁻4 आ जाएगा। अब जरा सोचिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से पॉइंट हटाइए 10 हो जाएगा। 16/9 इसको ले लाएं ऊपर, देखिए ये हो जाएगा, इन तीनों को जोड़िए, -19 + 3 -4 तो ये हो जाएगा, जानते हो, इन दोनों को मिलाइए -1 और -19 -20 हो जाएगा। नीचे ऐसा कीजिए, 9 रहेगा, 10⁻⁻30 और ये हो जाएगा, तो एक जीरो लाइए तो 30 हो जाएगा, -30 और +12 ऐड कर दीजिए, इस पर पावर 1 है तो ये -30 हो गया ये दोनों मिला के, और +12 तो ये आ जाएगा 10⁻18 हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहां से y = ऐसा दे दिए, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 16/9 और 10⁻⁻, अब 18 से +18 हो जाएगा तो -2 बचेगा। इतना मीटर, सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16/9 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो मीटर में के जगह पे 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा 100 से, ये तो इतना बचेगा सेंटीमीटर, यानी इतना डिफ्लेक्शन हो गया। यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकला वो भी मैंने प्रूफ कर दिया और उससे सवाल सॉल्व हो गया। यानी दैट मीन्स यहां पर सॉल्व, यानी आज की क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेसिक कंसेप्ट F = QE, या तो E = F/Q, या तो एक्सेलरेशन F/m पे ही था, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचनी थी, वो भी एक फार्मूला, दैट मीन्स सॉल्व। आज का क्लास होती है, फिर